नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के विषय में। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में बृहस्पति ग्रह से संबंधित अचूक उपाय भी जानेंगे, जिनको करने से यदि बृहस्पति ग्रह से संबंधित कोई परेशानी या दुख आ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज इनके तीसरे और 12वें दोनों भावों के स्वामी होते हैं और मकर राशि वालों के लिए वैसे भी बृहस्पति अकारक ग्रह होते हैं, क्योंकि मकर राशि शनिदेव की राशि है जिसमें ये अकारक हो जाते हैं, यानी कि शुभ फल नहीं देने वाले हो जाते हैं। किंतु 14 मई तक ये इनके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में बृहस्पति जब भी आते हैं तो वो काफ़ी लाभदायक प्रभाव देते हैं, क्योंकि पंचम भाव में वो कारक भी हो जाते हैं। किंतु 14 मई को जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके पंचम भाव में से निकल के और बुध की मिथुन राशि और इनके छठे भाव में संचार करेंगे, जहाँ पर ये 18 अक्टूबर तक रहेंगे और 18 अक्टूबर को फिर ये पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इनके सप्तम भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर कर्क राशि है, और कर्क राशि में जाकर के ये उच्च के भी हो जाते हैं। केंद्र का भाव आ रहा है, इसलिए ऐसे जातकों के जीवन में हंस योग भी बन जाता है, जो काफ़ी लाभदायक होता है। किंतु ये 5 दिसंबर को पुनः कर्क राशि में से और इनके सप्तम भाव में से निकल के और फिर से मिथुन राशि में संचार करेंगे, जहां पर ये 10 मार्च 2026 तक विराजमान रहेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव इनको छठे भाव का ही देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है, किंतु ये सभी के लिए शुभ हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति महाराज की पोजीशन क्या है, क्या स्थिति में बैठे हैं। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में स्त्री की कुंडली में पति के सुख का कारक होता है, संतान का कारक होता है। पुत्र संतान जो प्राप्त होती है वो बृहस्पति से ही मिलती है। हमारी बुद्धि, विवेक, हमारे ज्ञान, धर्म का, और जो साधु सन्यासी या फिर बड़ा भाई, इन सब का कारक बृहस्पति महाराज होता है। हमारे शरीर में भी बृहस्पति ग्रह लीवर का, पाचन क्रियाओं का, और जो चर्बी बढ़ जाती है जिसकी वजह से मोटापा आ जाता है, ऐसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। और यही बृहस्पति महाराज अब अपना राशि परिवर्तन करके और मकर राशि वालों के लिए भिन्न भिन्न कई तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ये 3 जगह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में वृषभ राशि इनके पंचम भाव में है, किंतु 14 मई को बदल के इनके छठे भाव में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को बदल के इनके सप्तम भाव में चले जाएंगे। इसलिए इनको तीनों भावों का फल देखने को मिलेगा। 14 मई तक आपके पंचम भाव में संचार है, जिससे घर में किसी शुभ कार्य पर आपका व्यय हो सकता है, पैसे खर्च हो सकते हैं। आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। विद्या, पढ़ाई के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ देगा। यदि आप भूमि, भवन, वाहन लेना चाह रहे थे तो उनका सुख भी आपको ये पंचम भाव में बृहस्पति महाराज देगा। पंचम भाव में बैठ करके आपके विशेष रूप से भाग्य की उन्नति करता है। किंतु ये 14 मई को जैसे ही परिवर्तन करके और 18 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहेगा तो आपको खर्चों में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ रोग जैसी समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। गुप्त शत्रु जो सामने नहीं आते, ऐसे शत्रुओं का आपको भय बना रहेगा। आपके जो नज़दीकी भाई बंधु हैं उनसे आपका वृथा ही तकरार हो जाएगी, जिसमें कोई बात नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मानसिक तनाव बना रहेगा। जैसे ये आपके छठे भाव में रहेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर डालेंगे, जहाँ पर शुक्र की तुला राशि है। शुक्र की तुला राशि पर डालने से शत्रुवत दृष्टि होगी, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको कुछ अड़चनें देखने को मिलेगी। लाभ अवश्य होगा, लेकिन संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है,
यदि आपके प्रमोशन के योग बन रहे थे तो वो कुछ दिन के लिए रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। अपनी सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर डालेंगे। आपको नींदों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, खर्चा आपका बढ़ सकता है और व्यापारिक क्षेत्र में आपके कुछ अड़चनें उत्पन्न होंगी, जिसकी वजह से पैसों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। छठे भाव से अपनी नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डालेंगे, जहां पर कुंभ राशि आती है। द्वितीय भाव पर दृष्टि डालने की वजह से यदि आप मकान की सोच रहे थे लेने के लिए, किंतु वो अब योग बन सकता है। परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। धन से संबंधित मामले जो थे उनमें थोड़ा विलंब तो होगा, किंतु धीरे धीरे आपके सुलझ जाएंगे। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब ये आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे तो सप्तम भाव में बृहस्पति का संचार बहुत लाभदायक माना गया है। क्या होगा? बहुत अड़चने तो आपको देंगे, परेशान तो करेंगे, किंतु कार्य आपका पूर्ण करा देंगे। सप्तम भाव में बैठ करके आपको विशेष धन लाभ के योग बनाएंगे। सप्तम भाव में बैठने पर अपनी सप्तम दृष्टि से सीधे आपके मकर राशि को देखेंगे, जिससे आपकी भाग्य में उन्नति के योग बनेंगे। किसी शुभ यात्रा का विचार आपका बन सकता है। ऐसा आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज आपको फल देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति ग्रह ज्योतिष शास्त्र में काफी शुभ और सौम्य माना गया है, किंतु कुछ लगन और राशियों के हिसाब से ये अकारक भी हो जाता है। कुछ कुंडली में किस स्थिति पे बैठा है इसके अनुसार भी फल में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि हमारा फल कथन आपसे पूरा पूरा ना मिल रहा हो, वो आपकी जन्म कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी यदि आपको इस फल कथन में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि हमने जो भी विश्लेषण किया है वो पूरा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई भी ग्रह की स्थिति को या किसी समस्या का अचूक उपाय जानना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी हमसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय हमें अवश्य दें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।